सभी बच्चे जिनका ख्वाब है, जिनका ड्रीम है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन पाना, तो उसके लिए एक तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से हम एलेट एग्जाम को 7 महीने में क्रैक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पर्सनली एक चीज सजेस्ट करूंगी, कभी भी क्लैट की और एलेट की प्रिपरेशन। हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू PW क्लैट। मैं हूँ आपकी लॉ रिसरा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लैट और एलेट के लिए प्रिपेयर करते हैं और उनको एलेट एग्जाम के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए होती है। बेटा, जब भी हम एलेट एग्जाम की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, इंडिया के टॉप मोस्ट एनएलयूज में टॉप सेकंड एनएलयू जो है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। और वो सभी बच्चे जिनका ख्वाब है, जिनका ड्रीम है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन पाना, तो उसके लिए एक तरीका है और वो है एलेट एग्जाम। एलेट एग्जाम को आपको क्रैक करना होगा ताकि आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन मिले। हाईली कंपेटिटिव एग्जाम होता है, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होता है, कट ऑफ्स भी जनरली बहुत ज्यादा हाई जाती हैं। तो एग्जाम को किस तरह से क्रैक करना है, आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम करीब करीब क्लैट के एक हफ्ते बाद होता है, यानी कि दिसंबर में एलेट 2027 एग्जाम होने वाला है। इसके बारे में आइए बात करते हैं। बेटा, एलेट एग्जाम की बात करी जाए तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपको एडमिशन मिलता है। एनएलयू दिल्ली बहुत सारे रीजन से फेमस है, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स होते हैं, मूड कोर्ट कल्चर। हालांकि टॉप मोस्ट एनएलयूज में वैसे भी मूड कोर्ट कल्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट स्पेसिफिकली बात करी जाए अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो तुम्हें वो एक्सपोजर मिलेगा बेटा, आपको मूड कोर्ट्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको ये पता लगेगा कि वाकई में जो कोर्ट में प्रैक्टिस होती है वो किस तरह से होती है। टॉप लॉ फर्म में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। उसके साथ ही साथ बेटा, बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के हैं वो टॉप मोस्ट लॉ फर्म्स में यहाँ पे जो है करेंटली काम कर रहे हैं। और सैलरी पैकेज तो आप जानती हो बेटा, करीब करीब 15 से 20 LPA जो है वो आपका होने वाला है, एंड इट कैन बी मोर देन दैट एज वेल। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से हम एलेट एग्जाम को 7 महीने में क्रैक करेंगे। 7 महीने का टाइम मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ बेटा, अभी करेंटली आप ये समझ लीजिए मई भी निकलने को आ गया है। सो यू हैव बेटा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। और इधर आपके पास मई थोड़ा बहुत जो इधर बच रहा है वो है, और उधर दिसंबर जो है 15 दिन। तो ये कुछ टाइम है जो आपके पास अभी करेंटली हाथ में है। सवाल ये उठता है कि मैम कब हम स्टार्ट करें एलेट की प्रिपरेशन करना। तो बेटा, एलेट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द वेरी मोमेंट जब आपको पता है कि आपको एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना है। वो बच्चे जो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली NCR के रीजन में रहते हैं और वो ड्रीम कर रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का, तो आपके ऑब्वियस रीजंस हैं। बट इवन विदाउट बीइंग रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, बहुत सारे बच्चे एम और टारगेट करते हैं एनएलयू दिल्ली को, क्योंकि जो बेनिफिट्स उसके साथ अटैच्ड है। बेटा, मैं आपको यहाँ पे पर्सनली एक चीज सजेस्ट करूंगी, कभी भी क्लैट की और एलेट की प्रिपरेशन अलग अलग मत करना। सिलेबस मोर और लेस एकदम सिमिलर है, सेम आप कह लो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं एलेट में, बट अभी हम बात करेंगे किन किन पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो क्लैट और एलेट की प्रिपरेशन आपको अलग अलग नहीं करनी है। तो वो बच्चे जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी कि एलेट का फॉर्म भी आप भर सकते हो और वहां पे एडमिशन के लिए भी आप कंपीट कर सकते हो बेटा। एटलीस्ट यू कैन गिव द एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि हु बहु एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो सेम है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे बेटा, तो स्टार्ट आप तभी से कर सकते हैं जब आपने ये ठान लिया है कि आपको एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना है। और इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जाम, आप स्टार्ट कर सकते हो एलेट के लिए। बस कुछ कुछ चीजों आपको वहां पे एडिशनल करनी होगी, कुछ अलग नहीं है जो आपको क्लैट से अलग तैयारी कुछ करनी होगी। एलेट की बात करी जाए, सबसे पहले आपको क्लैट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं डेवलप हो ही गई होंगी। बट रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्लैट की तरह इतने लेंदी पैसेजेस एलेट में नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होगी तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, ज्यादा कर पाओगे। क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट्स मिलते हैं,
तो आपको करीब करीब 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ज्यादा अटेम्प्ट तभी कर पाओगे जब रीडिंग अच्छी होगी। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आपको करना होगा, इसीलिए क्योंकि एनालिटिकल का तो एक पोर्शन है ही है। अच्छा, एनालिटिकल की बात करी जाए तो क्लैट में भी एनालिटिकल पूछा जा रहा है, तो वही चीज है बेटा, सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है, बट यस लॉजिकल के अंदर लीगल भी पूछा जाता है। 70 मार्क्स का कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल होता है, उसमें एनालिटिकल, मैथ्स और लीगल सब कुछ होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली, लीगल न्यूज के लिए आप जजमेंट देख सकते हैं, नेशनल इवेंट्स देख सकते हैं, करंट अफेयर्स अपना तैयार करिए। मॉक टेस्ट के बारे में बात करूंगी बेटा। बेटा आप प्रैक्टिस करो वीकली, पर वीक एक मॉक की। ट्राई एंड सॉल्व एलिट स्पेसिफिक मॉक एवरी वीक, अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एलिट के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और वीकली बेटा अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक महीने में 4 मॉक्स लगा रहे हो, आपके पास 6 से 7 महीने हाथ में है, तो करीब करीब आपके पास 28 मॉक्स आप लगा के जा रहे हो। 25 to 28 मॉक्स आर मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। ठीक है, उसके अलावा बेटा, तो यस बेटा 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा, नॉट 150 मिनट्स मैंने बोल दिया था बेटा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। साथ ही यस देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, 0.25 की नेगेटिव यहाँ पे आपकी कटेंगे। बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, मान के चलिए अगर कोई बच्चा है, दोनों बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं एलिट में, तो प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसके लॉजिकल में ज्यादा नंबर है, और अगर तब भी मेरिट सेम बन रही है, उनकी रैंक सेम बन रही है, प्रेफरेंस सेम बन रहा है, तो ऐसे में बेटा वो बच्चा जिसके एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, राहुल और रोहन, दोनों के मार्क्स 128 आ रहे हैं, तो 128 में देखा जाएगा राहुल या रोहन में से लॉजिकल में सबसे तक किसके आए, तो पता चला लॉजिकल में दोनों के बराबर आए। अब लॉजिकल में दोनों के बराबर आए, रोहन राहुल से ज्यादा एज, मतलब ही इज 1 ईयर ओल्डर देन हिम, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरी चीज, इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं। करंट अफेयर्स जीके इंक्लूड्स ऑफ 30 क्वेश्चंस, न्यूज, लीगल डेवलपमेंट्स एंड लॉजिकल 70 क्वेश्चंस, क्रिटिकल पजल्स आते हैं, लीगल रीजनिंग भी पूछी जाती है। सो डुएबल है बेटा, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, बट आप इसको सेपरेट मत ट्रीट करिए, क्लैट के साथ ही इसकी भी प्रिपरेशन आप करिए, एंड डेफिनेटली यू विल एस थ्रू द एग्जाम। इसके अलावा एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, इन चीजों पे अगर आप ध्यान रखेंगे, सो आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। एक तो प्रैक्टिस वीकली करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे मिस आउट कर देते हैं, एक वेबसाइट है जीके टुडे की। जीके टुडे की वेबसाइट के लिए बेटा आप क्या करिए, 15 मिनट्स डेली बेसिस पे निकालिए, और जीके टुडे की वेबसाइट को खाली एक बार स्क्रॉल करा करो, जस्ट गो एंड स्क्रॉल थ्रू इट। कई बार देखा गया है कि जीके टुडे की वेबसाइट से एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें करंट अफेयर्स के पोर्शन में, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। उसके नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट गो थ्रू इट। अच्छा, वो बच्चे जो मैथ्स को छोड़ देते हैं कई बार क्लैट की तैयारी के टाइम पे, बेटा यू नेवर नो, लॉजिकल में मैथ्स भी पूछ लेते हैं, तो मैथ्स की तैयारी आपको करनी है, यू कैन नॉट लीव दैट पोर्शन एट ऑल। एनालिटिकल, यस एनालिटिकल नाउ इट हैज बीन आस्क्ड इन क्लैट आल्सो, ये पैटर्न चेंज हुआ है। ऑल्सो स्टैटिक जीके एलिट में पूछा जाता है, और ये स्टैटिक जीके आप क्लैट में पूछा जा रहा है। सो कहीं ना कहीं वो चीजें जो एलिट में थी वो आप क्लैट में आ रही हैं, और जो क्लैट का कहीं ना कहीं पैटर्न था वो कहीं ना कहीं एलिट अडॉप्ट कर रहा है। तो आप तैयारी दोनों के साथ करिए, फॉर्म दोनों का आपको भरना है। एंड एनएलयू दिल्ली में बेटा वो बच्चे जो दिल्ली के एरिया में रह रहे हैं, आपके लिए एक रेसिडेंस का एक प्लस पॉइंट तो जरूर होगा। बेटा इसी नोट पे मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करूंगा। इफ इन केस यू नीड एनी गाइडेंस एलिट स्पेसिफिक, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।